नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज पंजाब नेशनल बैंक शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 5 अप्रैल को 1.07% का मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 136.55। तो दोस्तों, क्यों आज हम पीएनबी शेयर का एनालिसिस कर रहा है? बिकॉज देखिए, ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बिग वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है। देखिए, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा था पिछले 2 महीने से? देखिए, इस लेवल से स्टॉक बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोलेशन दिखा रहा था। तो फाइनली पिछले 2 महीने का कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद ये जो लेवल एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप काम कर रहा था, इस लेवल को पिछले 3 अप्रैल को ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए लगभग 136.55 इस प्राइस पे ट्रेडिंग करने में सक्षम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो चार्ट में ब्रेकआउट आया है, इस सक्सेसफुल ब्रेकआउट के साथ इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो इससे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है? देखिए, इससे पहले देखिए चार्ट में एक बहुत बड़े शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। ओके, तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद स्टॉक ने 2 महीने का यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखाया है और कॉन्सोलेशन दिखाते हुए स्टॉक में क्या दिख रहा है? ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग देखिए 116.15, तो इस लेवल पे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया दिख रहा है। ओके, तो इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए स्टॉक में 115-16 इस लेवल पे जाके बहुत बढ़िया सपोर्ट पा रहा था, चार्ट नीचे नहीं आ रहा था। और अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे, बीच में एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों? बिग प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन इतना बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। रिटेलर इन्वेस्टर इतना बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए चार्ट में भी बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो जिसका मतलब क्या है? देखिए चार्ट में क्या दिख रहा है? कॉन्सोलेशन दिखाते हुए 115-16 इस लेवल पे सपोर्ट पा रहा है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी इस कॉन्सोलेशन में आ रहा है और ये स्टॉक ये 115-16 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस कॉन्सोलेशन में भी बड़ा प्लेयर इन्वेस्टेड हो रहा है और जिसके कारण क्या हो सकता है? ये जो लेवल इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर सकता है, जो कि चार्ट में दिख रहा है। ओके, तो इसलिए हम कह रहा है ये जो पीएनबी शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट आया है 2 महीने का और प्रीवियसली एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट भी दिखा चुका है। तो इस तरह सा जब कोई चार्ट में सिनेरियो क्रिएट होता है, तो फिर से और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है। देखिए, तो अगर अगर आप देखेंगे ये 2022 दिसंबर और 2023 जनवरी में लगभग 60 इस प्राइस पे जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया और देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद जब इस 60 इस प्राइस को जो ब्रेकआउट दिखाया दोस्तों, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। ओके, ये तो शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए फिर से 80 का लेवल पे और एक रेजिस्टेंस फेस करके और एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। ओके, तो इस कंसोलिडेशन से जो ब्रेकआउट आया है दोस्तों, ये देखिए सीधा वन वे एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है और इस अप मूवमेंट दिखाते हुए चार्ट में जो फिलहाल अभी जो सिनारियो दिख रहा है, पिछले 2 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए स्टॉक शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखा के इसके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसी के साथ क्या हो सकता है? एक मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। प्रीवियसली जो यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह सा एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ओके, और ये जो अप मूवमेंट इस चार्ट में आ सकता है, एक बहुत फास्ट अप मूवमेंट भी दिखा सकता है। ये जो टारगेट हम मार्क करेंगे, ये बहुत फास्ट इस टारगेट को भी अचीव करने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए, ये स्टॉक एक लॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, तो देखिए कोविड का लो क्रिएट करने के बाद चार्ट में देखिए यहाँ पर लगभग 50 इस प्राइस से देखिए एक लॉन्ग टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया है। ओके, तो और इस लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ओके, और दोस्तों देखिए इस 60 इस प्राइस को ब्रेकआउट दिखाने के बाद तो चार्ट में फ्लाइंग दिख रहा है। ओके, तो शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिलहाल देखिए चार्ट में एक अप मूवमेंट का देखिए बहुत बढ़िया अप ट्रेंड दिख रहा है और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो दिख रहा है, एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखा और एक अप मूवमेंट दिख रहा है
और फिलहाल यहाँ पर जो छोटी सी कंसोलिडेशन दिख रहा था पिछले 2 महीने से, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाकर फिलहाल ऊपर की तरफ चार्ट निकल रहा है। ओके, और इसी के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करते हैं। तो फिलहाल हम शॉर्ट टर्म व्यू पे इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे, जो कि हम इस बेस को मार्क करेंगे लगभग 20% प्लस ऊपर की तरफ टारगेट हम मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, ये 157 और 8 का लेवल हो सकता है। और दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे, ये दोस्तों 15% प्लस का टारगेट यहाँ पर दर्शा रहा है। ओके, तो ये जो टारगेट यहाँ पर आ सकता है, बहुत फास्ट यहाँ पर इस टारगेट अचीव हो सकता है। इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये स्टॉक इस लेवल को अचीव कर सकता है, 15% प्लस टारगेट को अचीव कर सकता है। और अगर फास्ट अप मूवमेंट आता है तो दोस्तों ये 1 महीने का अंदर भी इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी रखता है। ओके, तो दोस्तों और एक चीज़, कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड तो नहीं होता है, तो चार्ट नीचे भी आ सकता है। तो कॉशन लेवल कौन सा होगा, तो बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आता है तो दोस्तों 125, ओके 125 होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक नीचे आकर इस 125 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और इस कंसोलिडेशन का लोअर लेवल को अगर ये ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन तो आ ही जाएगा, और इस चार्ट का जो ट्रेंड ये चेंज हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। बट इस तरह का सिनारियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। मैक्सिमम क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए ये जो यहाँ पर चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ ये फिर से इस लेवल को रीटेस्ट भी करना आ सकता है। ओके, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के तरफ जो लेवल देखिए यहाँ पर पिछले 2 महीने से काम कर रहा था, यहाँ पर आके रिटेस्ट करके सपोर्ट पाके कुछ 2-1 दिन ट्रेडिंग करने के बाद जो दोस्तों इस स्विंग हाई को अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो इस ब्रेकआउट के साथ भी एक और देखिए यहाँ पर एक फास्ट अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ओके, और दोस्तों ये स्टॉक सीधा वन वे भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है, वो एक फास्ट अप मूवमेंट के साथ भी यहाँ पर टारगेट अचीव करने का प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए इस चार्ट में जो संभावना ज़्यादा दिख रहा है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में, और उससे पहले भी ये लगभग 15% प्लस टारगेट 157 और 8 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और कॉशन लेवल का सर कौन सा लेवल को मार्क करना होगा दोस्तों, 125 ये लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।